नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं अखाड़ा। अखाड़ा में आज हम बात करने जा रहे हैं नाथ के गढ़ में शाह का राज। अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव का रिजल्ट आ गया। कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में एक बार फिर बीजेपी ने जीत हासिल की है। अमरवाड़ा उपचुनाव में कमलेश शाह ने कांग्रेस उम्मीदवार धीरेन्द्र शाह को 3000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इस जीत पर जहां बीजेपी ने खुशी जताते हुए कहा कि लंबे वक्त तक जनता के शोषण के कारण कांग्रेस के गढ़ में ये स्थिति हुई, वहीं कांग्रेस ने ये कहा कि ये चुनाव लूटा गया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, विस्तार के साथ बात करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले इस जीत के बारे में सब कुछ बताते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से। देखिए। अब नहीं छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़। उपचुनाव में भी बीजेपी को विजय। लोकसभा हार के बाद फिर झटका। विधानसभा में भी सियासी समीकरण बदला। छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक बीजेपी में खुशी की लहर है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कैंडिडेट कमलेश शाह 3252 वोटों से जीत गए। उनके और कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह उम्मीदवार के बीच कांटे की टक्कर देखी गई। शनिवार को पीजी कॉलेज में हुई काउंटिंग में काफी उलटफेर होते रहे। पहले 3 राउंड तक भाजपा आगे रही, फिर उतार चढ़ाव के साथ 17वें राउंड तक कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह लीड बनाए हुए थे। आखिर के 3 राउंड में भाजपा को लगातार बढ़त मिली। कांग्रेस ने 2 राउंड की काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की। कांग्रेस समर्थकों ने रिकाउंटिंग की मांग भी की है। अमरवाड़ा क्षेत्र की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यकर्ताओं को बधाई, जिन्होंने मेहनत की पराकाष्ठा करके और भारतीय जनता पार्टी को ये जीत दिलाई। बहुत लंबे समय से जनता का शोषण किया कांग्रेस ने, काम कुछ नहीं किया, इसलिए जनता बिल्कुल उब चुकी थी। इसीलिए ये परिणाम दिया है कि जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा, उस पर ये स्थिति कांग्रेस की हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा वहाँ की जनता को, वहाँ के मतदाताओं को, वहाँ के हमारे निष्ठावान हमारे कार्यकर्ताओं को। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का ये भी कहना है कि कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की। जीतू ने तो आरोप भी लगाया कि इस चुनाव को लूटा गया है। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से की। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वहाँ अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के, परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूँ जो प्रशासन की हठधर्मिता रहती है वो जनता देखे समझे। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कराने वाले कमलेश शाह साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। कमलेश ने बीजेपी की मोनिका बट्टी को हराया था। लोकसभा चुनाव से पहले कमलेश ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और 29 मार्च को विधायक पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अमरवाड़ा में उपचुनाव कराया गया, जिसमें एक बार फिर से कमलेश शाह बीजेपी की टिकट से विजयी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज हैं सचिन वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे साथ जुड़ेंगे सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सचिन वर्मा जी, पहले तो बधाई बहुत सारी, आपको शुभकामनाएं। और ऐसी उम्मीद आपने की थी इसी तरह की जीत की? बिल्कुल सोनल जी, हमें अपने जनता पर, जो जनता के लिए जो डबल इंजन की जो सरकार है उसने जो काम किए उसके ऊपर, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत पर पूर्ण विश्वास की मेहनत रंग लाएगी। और जो अमरवाड़ा का जो सूखा जो है, उस सूखे को हम हटाने जो है कामयाब होंगे। तो ये जो जनता में विश्वास जो भाजपा जो दिखाया है जनता ने जी, वो उस विश्वास को कायम हम रखेंगे और आगे भी इस तरह की जो है विजयश्री जो है हमें प्राप्त होगी। हम जनता के जो काम है उसको और विकास की जो गंगा है उस क्षेत्र में बहाएंगे। जी।
विकास की गंगा बहाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव की जो लीड है उसे देखते हैं, या फिर अभी अमरवाड़ा में जिस तरह से जीत हुई है सचिन जी उसे देखते हैं, तो ये अंतर काफ़ी कम हुआ है, मतलब आपकी लीड कम हुई है, तो ये कुछ चिंता की लकीरें खींचती हैं क्या पेशानी पर? देखिए सोनल जी, हम वहां पर कभी भी पहले मीन्स हम रेयरली 3 बार वहां पर जीते हैं। जी। तो ये क्षेत्र जो है कांग्रेस का गढ़ था, और जब नकुल नाथ जी जब वहां पर हारे हैं, उसके बाद वहां पर जनता को ये विश्वास हुआ है कि जो भाजपा जो है वो जिस तरह से विकास की जो एक राजनीति कर रही है, विकास और विरासत की, वही उनको आगे लेके जाएगी, और वही उस क्षेत्र का जो है उसकी उन्नति जो है उसी पर निर्भर रहेगी। पहले लोगों में एक नैरेटिव वहां पर एक गढ़ा जाता था कि जो भी वहां विकास कार्य हो रहा है वो कमलनाथ जी वहां पर अगर इलेक्शन लड़े या ना लड़े, उसका रीजन सिर्फ कमलनाथ जी हैं। तो ये परसेप्शन जो है इस चुनाव से टूटा है। जनता को ये विश्वास हुआ है कि ये जो विकास है ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार कर रही है, और जो योजनाएं हैं वो भाजपा नित सरकार की योजना ही वहां पर लागू है। जी, इसलिए जीत मिली है ये। अवनीश बुंदेला जी, आपका रुख कर रही हूँ, और एक उम्मीद थी आखिरी, वो भी जाती सी रही। अवनीश बुंदेला जी, अवनीश जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और एक बार फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं। अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ, और इस बीच सचिन जी लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन जी, लेकिन पूरे देश की जब बात करते हैं तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। मध्य प्रदेश में ज़रूर आपको अपार प्रेम मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच आज जो नतीजे आए हैं, 13 विधानसभा के उपचुनाव जो हुए थे, उनमें ये भी चौंकाते हैं कि एनडीए को सिर्फ 2 ही सीटें मिली हैं। बिल्कुल सोनल जी, ये एक चिंतनीय जो है स्थिति है। हम उस पर पार्टी जो है समीक्षा करेगी, क्यों हार क्यों हुई है, हार के कारणों के संबंध में जो है समीक्षा की जाएगी, और जो भी कमियां होगी उसको दूर करी जाएगी। जी, तो क्या कारण वैसे आपको लग रहे हैं विशेष? क्योंकि देखिए INDIA तो बड़ा खुश है, और उन सब के बीच जो बड़ी खुशी है वो कांग्रेस को हो रही है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने कि देखिए भाई क्या हो रहा है, समय बदल रहा है। ये देखिए, 2 नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई थी। एक तो संविधान को बदलने वाला एक नैरेटिव था, दूसरा एक नैरेटिव था कि आरक्षण को जो है भाजपा जब 400 सीटें लेके आ जाएगी तो आरक्षण हटा दिया जाएगा। तो ये जो एक नैरेटिव खड़े करने की कोशिश की थी, उसका आप जो है असर बोल सकते हैं कि उसका असर जो है वो अभी जनता के बीच में है, और हमें और काम करने की आवश्यकता है। जी, तो हमारे साथ आपको बता दें सचिन जी लगातार जुड़े हुए हैं। अवनीश बुंदेला जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अवनीश जी, आवाज नहीं पहुंच रही। सुरेश जी, क्या आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? सुरेश शर्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है सुरेश जी तक भी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, और तब तक हम एक बार फिर से सचिन जी का रुख कर लेते हैं। सचिन जी, लेकिन इन सब के बीच अब देखिए, यदि ये मुद्दे लेकर आप चुनाव में गए अमरवाड़ा के कि भाई विकास के लिए ये चुनाव जो है वो जनता ने विकास के लिए कमलेश शाह को जिताया है, हालांकि इससे पहले भी वो जीतते रहे हैं, हालांकि धीरेन्द्र शाह ने इस बार अच्छी खासी टक्कर दी है, तो क्या ये भी माना जाए कि उस क्षेत्र में अब तक विकास नहीं हुआ था क्योंकि वहां विधायक कांग्रेस का रहता था और इसीलिए ये लीड कम है? देखिए सोनल जी, होता यह है कि जो पार्टी की रीति नीति होती है, और जिस तरह से भाजपा अपनी योजनाओं का एक ग्रास रूट लेवल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराती है, वैसी कोई प्रथा कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में जो है वो, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी वही ये बात बोलते थे कि अगर वो 1 रुपए जो है सरकार अगर नीचे गरीब को बांटना चाहती है तो उसके पास में 85 पैसे ही पहुंचता है जी। तो सॉरी 15 पैसे पहुंचता, 85 पैसा जो है वो बीच के जो लोग हैं वो बिचौलिए उसमें बीच में जो है वो खा जाते हैं। यहाँ भाजपा की सरकार है, जहां पर सरकार अगर 1 रुपए देना चाहती है तो पूरा 1 रुपए जो है गरीब के पास में पहुंच रहा है।
जो डायरेक्ट बेनिफिट बेनिफिशरीज का जो डीबीटी के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहा है, जी ये जो जिस तरह का एक स्कीम जो है भाजपा ने और एक तरह की जो परसेप्शन जो है कि एक परफॉर्मेंस की राजनीति शुरू की है भाजपा ने कि जो परफॉर्म करेगा वही राजनीति में रेलेवेंट रहेगा, वह जो है उसमें कहीं कांग्रेस टिकती नहीं है, क्योंकि परसेप्शन जो कांग्रेस जो है वो परसेप्शन क्रिएट करने में ही जो है वो आगे रहती है। वो कभी जो है ग्राउंड लेवल पर राजनीति करने में कभी इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, वो कभी लोगों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं कर पाते हैं। आज उन्होंने अगर अलग अलग प्रदेशों में जो वादे किए थे कि वो नारी सम्मान योजना के रूप में जो है महिलाओं को लाभान्वित करेंगे, आज हरियाणा में या आज हरियाणा में नहीं, आज हिमाचल प्रदेश में ठीक है वो उस योजना को लागू नहीं कर पाए हैं आज तक, जबकि जो है प्रियंका गांधी ने उस अपने जो रैली में उसको घोषित किया था कि नारी सम्मान योजना जैसी सरकार आएगी वो नारी सम्मान योजना को लागू करेंगे। तो जो कांग्रेस है उसकी जो गारंटी है वो कभी पूरी नहीं होती, इसलिए अगर इस देश में अगर गारंटी है तो वो मोदी की गारंटी है। कांग्रेस की गारंटी का कोई जो है भरोसा नहीं है, और जनता में ये कांग्रेस का झूठ व्याप्त हो चुका है कि कांग्रेस जब भी जो है राजनीति करती है तो वो झूठ की राजनीति करती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी भी जुड़ गए हैं और सुरेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। अवनीश जी, पहले मैं आपका रुख कर रही हूं और आपसे समझना चाहती हूं दरअसल इस विषय में ये कि जो ये हार हुई है उसको कांग्रेस किस तरह देख रही है। देखिए सोनल जी, ये बात स्पष्ट है कि सबसे पहले बात अकेले अमरवाड़ा की नहीं है। आज 13 सीटों पर उपचुनाव हुए और इंडिया अलायंस जो है वो 10 सीटों पर विजयी रहा है। 4 सीटें कांग्रेस ने जीती, 4 सीटों पर टीएमसी विजयी रही, 1 पर निर्दलीय जीता और 1 पर डीएमके जीती। तो मतलब इस तरह से देखें जो बीजेपी, ठीक है मान रहे अमरवाड़ा सोनल जी हम हार गए, लेकिन देखने वाली बात है कि 17वें राउंड तक हम आगे रहे 7000 वोटों से, और उसके बाद कहीं देश में लंच नहीं होता है। अमरवाड़ा की काउंटिंग के समय छिंदवाड़ा के कर्मचारी लंच पर चले जाते हैं। जो 1 राउंड की काउंटिंग जो है 20 से 25 मिनट में निपट रही थी, 17 राउंड के बाद 18 राउंड जो खुलता है उसमें लगभग 1 घंटे की देरी होती है और सीधे जो होता है कांग्रेस सीधी लगभग 731 वोटों से पिछड़ जाती है। जी। तो ये अलग अलग तरह का एक तरीका है सोनल जी। हम तो ये जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि चुनाव के पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस फाइट में नहीं है, 40,000 से जीतेंगे, 30,000 जीतेंगे, ठीक है नजदीकी फाइट में हार गए चुनाव, स्वीकार करते हैं हम जनादेश, कहीं कमी रह गई होगी। लेकिन बात इतनी सी सोनल जी, अभी मैं सचिन वर्मा जी को सुन रहा था, थोड़ा अध्ययन करके आया करें भाजपा के प्रवक्ता। बेसिकली ये हिंदू इतना पढ़ लिया है कि अध्ययन नहीं करते। नारी सम्मान योजना कमलनाथ जी के मैनिफेस्टो की बात थी, ठीक है, हिमाचल की बात ही नहीं थी, क्योंकि इनको बता दूं हिमाचल की सरकार उसके पहले बन चुकी थी, शायद इनको जानकारी का अभाव है। और नारी सम्मान योजना जो थी वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए थी, हिमाचल प्रदेश के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम वाली बात थी जो वहां लागू कर दी गई है। राजस्थान की सरकार में हमने 500 रुपए में सिलेंडर दिया, आप नहीं दे पाए। छत्तीसगढ़ में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए काम शुरू किया, आप नहीं कर पाए। तो मैं ये सारी बात बता दूंगा और नेता को। सचिन जी मैं आपके पास आऊंगी। सुन लो, मैं वैसे ही बहुत देर से जुड़ा हूं सचिन भाई, मैं टेक्निकल प्रॉब्लम कारण में जुड़ नहीं पाया था। और दूसरी बात, पढ़ाई लिखाई की जरूरत आपको है कि हिमाचल प्रदेश में जो है नारी सम्मान योजना की घोषणा की थी, या सचिन जी मैंने आपको बहुत सारा मौका दिया, प्लीज एक बार सुन लीजिए ना अवनीश जी क्या कह रहे हैं, फिर आप उनको जवाब दीजिएगा। ये प्रॉब्लम है भाजपा के नेताओं की। अब बोलिए अवनीश जी। जी बोलिए। सोना जी, क्या है, राजीव गांधी जी ने साफ गोई से एक बात कही कि ईमानदार प्रधानमंत्री के तौर पर, तो उसको ये हमेशा कमजोरी के तौर पर बताते हैं। आप ठीक है, राजीव गांधी जी ने अगर ये बात कही कि मैं 1 रुपए भेजता हूं जनता के पास 80 पैसे नहीं पहुंच पाते, 20 रुपए सिर्फ 20 पैसे पहुंचे, अच्छी बात है आज। लेकिन उस समय राजीव गांधी जी के बनाए हुए बिल्डिंगें आज लीकेज नहीं है, उनकी बनाए हुए एयरपोर्ट धराशायी नहीं होते, उनके बनाए हुए बांध आज टूटते नहीं है। उनके समय जो कंप्यूटर क्रांति आई जिसके कारण देश चल रहा है वो आज तक चल रही है। आपके बनाए हुए बांध टूट जाते, सड़कें देखे ना मध्य प्रदेश की, 2 महीने पहले सड़कें बनती और पड़ते के पड़ते उखड़ रही हैं। राम मंदिर तक में लीकेज है। एयरपोर्ट आपने देखा कैसे आपके एयरपोर्ट बन रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली के धराशायी हो रहे हैं, कारें दब रही हैं, लोग मर रहे हैं। ये आपका विकास है। तो अगर राजीव गांधी जी ने कहा था
तो मैं मानता हूं अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता ठीक। अगर खुद अपनी सरकार में कमियां बताता है, हाँ। इसको आप बुराई के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हम वो सरकार, हम वो पार्टी है अवनीश जी, मैं हमारी। आपसे दरअसल यही पूछ रही हूँ सर, जब आपने कहा ना आईएनडीए ने कितनी सीटें हासिल की है हमको पता है, एनडीए ने कितनी हासिल की है हमको पता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी क्या बात है कि जनता जो है जितना विश्वास करती थी अब वो भी नहीं कर रही है? अवनीश जी, जी सोनल जी, पहले छिंदवाड़ा और उसके बाद अब अमरवाड़ा। देखिए सोनल जी, हम तो साफ कहते हैं, बात पूरे देश की करिए, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, हम अमरवाड़ा हार गए, छिंदवाड़ा जो हमारा गढ़ था वो भी हम हार गए, लेकिन सोनल जी आज की तारीख में अगर बात ठीक है, मध्य प्रदेश में हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ नए तरीके से हम काम करेंगे, कुछ नए सुझावों की, कुछ नई तकनीक की आवश्यकता है और हम सुधार करेंगे। जीतू पटवारी जी प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम पार्टी को फिर से खड़ा कर पाए। अगर हम हार रहे हैं तो क्या हमारे साथ और क्या बुरा करना चाहते हैं? हम मान रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश में हम बुरी से बद से बदतर स्थिति में, इससे बुरा हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता। हो सकता आने वाली 3 सीटों और जो उपचुनाव उसमें भी हमें ऐसे नतीजे देखने मिले सोनल जी, लेकिन फिर क्या करें? क्या हम राजनीति छोड़ दें? क्या हम कांग्रेस वाले घर पे बैठ जाएं? आप सत्ता में हैं, आपकी बनाई हुई सड़कें क्यों टूट रही हैं? जवाब दीजिए। आप राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं और राम मंदिर की छत क्यों धराशायी हो जाती? जवाब दीजिए। आपके बनाए हुए बांध करम जैसे बांध क्यों होते? जवाब दीजिए। आपके जो बनाए हुए जितने कार्य सर ठीक है ना, उसका जवाब जनता दे रही है ना सर। आईएनडीआई को मिली है ना 10 सीटें, उसका जवाब जनता दे रही है। हमारा विषय चूंकि आज अमरवाड़ा पर है, हम मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स पर ये अखाड़ा के अंतर्गत विषय रखते हैं, तो इसलिए हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसी पर रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये जो सवाल अभी आप कह रहे हैं या आप जानना चाहते हैं सचिन जी से, वो आपके जुड़ने से पहले मैं ही सचिन जी से पूछ चुकी हूँ कि भाई क्या बात है, सिर्फ मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं लेकिन देश में क्या हाल है। लेकिन इन सब के बीच हम विषय पर लौटेंगे। सुरेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपसे समझना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा की इस सीट पर जिस तरह से 16 साल का सूखा खत्म किया बीजेपी ने, जीत को कैसे देखते हैं? कांग्रेस की हार जो कि गढ़ कहा जाता था, और ये चूंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी कमलनाथ जी के लिए भी और डॉक्टर मोहन यादव के लिए भी, किस तरह देख रहे हैं, किस तरह से विश्लेषण करेंगे सुरेश जी इस जीत और इस हार का? देखिए, उप मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 3000 से ज्यादा की जीत भी जीत ही होती है, उसे कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि छिंदवाड़ा के इस अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जीत में आधी जीत कांग्रेस की है, क्योंकि जो प्रत्याशी है वो भाजपा का तो है नहीं, वो तो उस समय दल बदल करके भाजपा में आया था। इसलिए इस जीत में कांग्रेस का सहयोग, यानी पुराना वो 3 बार का कांग्रेस का विधायक नहीं होता तो मुझे नहीं लगता था कि भाजपा का यह परिश्रम भी काम आ पाता। लगातार 13-14 राउंड तक जो है, यानी समझ लीजिए 15 राउंड तक कांग्रेस जो है वो बढ़त ले रही थी अच्छी खासी। लेकिन इसके बाद जो है, जो शहरी क्षेत्र खुलने लगा है अमरवाड़ा का, और एक शहरी क्षेत्र कोड खुला है, उस क्षेत्र में भाजपा ने अपने आप को कवर किया है। तो इसलिए ये इस जीत को कोई बहुत बड़ा अपन माइलस्टोन मान ले, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कमलनाथ जी की ही हवा चलती है। और इतने बड़े प्रयास के बाद भी केवल 3000 से जीत पाए, पार्टी लगे रही। मुख्यमंत्री जी बार बार गए, मुख्यमंत्री जी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, तब 3000 से जीत को कोई बहुत बड़ी जीत नहीं माना जा सकता, ये बड़ी जीत होना चाहिए थी, तब हम इसकी काउंटिंग मानते। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये एक निश्चित रूप से मोहन यादव जी के लिए सुखद संदेश है कि उनकी कार्यकाल में, उनकी सरकार बनने के बाद में पहली जीत उनके हिस्से आ गई, क्योंकि पार्लियामेंट तो मोदी जी के नाम पर जीता था। मोहन यादव जी को जीतने का ये चांस था और उन्होंने अथक प्रयास किया, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए ये मोहन यादव जी के प्लस में जाती है। ये जहां तक जीतू पटवारी जी का प्रश्न है, तो जीतू पटवारी जी ने पूरा का पूरा दारोमदार कमलनाथ जी के नाम पर किया। आखिर में दिग्विजय सिंह जी को तो यहाँ तक कहना पड़ा कि यदि ये सीट भाजपा जीतती है तो कमलनाथ जी जीत कर भी, हार कर भी सांसद रहे या नहीं रहे, इस क्षेत्र का विकास उनके नाम और प्रभाव से होता है, उससे आप लोग वंचित हो जाएंगे। यानी इतने बड़े बड़े डायलॉग्स जो हैं वो भी जीत को नहीं निर्धारित कर पाए। ये बात सही है, क्योंकि वो क्षेत्र ही कांग्रेस का है, इसलिए कांग्रेस को इतनी ज्यादा मिलना थी। मैं इस बात पूर्णतया खंडन करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की राजनीति करना चाहिए। हालांकि अवनीश जी ने बहुत अच्छी बातें कही है कि कांग्रेस को क्या मेहनत नहीं करना चाहिए, तो मैं उनकी प्रशंसा करते हुए ये कहना चाहूंगा
कि इसमें निर्वाचन आयोग की भूल देखना या भोजन पानी देखने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि मैंने प्रत्येक राउंड के आंकड़े अपने पास निकाले थे, जिसमें 16वें राउंड में 4,880 यदि भाजपा को वोट मिलते हैं तो 3,699 कांग्रेस को मिलते हैं। केवल 18वां राउंड ऐसा है जिसमें 6,577 में जैसा कहा शहरी क्षेत्र है, जिसमें कांग्रेस को 3,593 वोट मिले। ये एक आज डबल वाला मामला बनता है। तो बाकी कहीं ऐसा नहीं है जो पहले चल रहे घटनाक्रमों से कहीं अतिरिक्त जो है मतदान का जो झुकाव दिखाता हो या रुझान दिखाता हो। इसलिए ये केवल बचाव के लिए कहा जा सकता है। इसमें हम संस्थाओं को दागी बनाने की कोशिश करते हैं तो नहीं, और बाकी जगह सुरेश जी जो नतीजे आ रहे हैं फिर आप उसको भी एक्सेप्ट मत करिए यदि इनको नहीं करते हैं तो, या आपत्ति उठाते हैं। जहां जीत रहे हैं वहां पर नहीं उठा रहे हैं, जहां हार रहे हैं वहां उठा रहे हैं, तो ये भी एक बात है। और ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि भाई 3,000 का अंतर बहुत नहीं होता। लेकिन इन सब के बीच सुरेश जी क्या आप ये भी साझा करेंगे, जो सचिन जी से भी मैंने सवाल किया, अवनीश बुंदेला जी भी कह रहे थे बार बार इस पर जोर देकर, कि देश में INDA को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, या कहें कि उन्होंने जिस तरह से जीत हासिल की है 10 सीटों पर, ऐसे में मध्य प्रदेश क्यों इतना अलग है? वहां क्या हो रहा है जो यहाँ नहीं हो रहा है? यहाँ ऐसा क्या करने की आवश्यकता है जो आप महसूस करते हैं? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, मध्य प्रदेश जो है वो एक ऐसे सांगठनिक संरचना का प्रदेश है, पूजा बाबू ठाकरे जी के जमाने से जो संरचना की थी उसके कारण ये जीत है। कोई आज के नेतृत्व की प्रतिभा और प्रभाव के कारण जीत इसको बहुत ज्यादा मतलब एकदम से जैसे 100% नंबर लोकल लीडरशिप को दे दी जाए, ऐसा नहीं है। आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है। कांग्रेस के पास पहले क्षत्रपों का राज होता था, अपने अपने क्षेत्र के प्रभाव के नेता होते थे, वो धीरे धीरे कमजोर होते चले गए और कांग्रेस के पास संगठन स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए कांग्रेस नए सिरे से मेहनत करेगी तब उसको जीत मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप एक चीज को देखिए, मैं पूरे मध्य प्रदेश का यदि विश्लेषण करते हैं हम, तो कांग्रेस का बिना लीडरशिप के भी बड़ा वोट बैंक है। क्योंकि इसको भी हम देखते हैं तो 40.84% अमरवाड़ा के लोगों ने वोट दिया और 39.35% कांग्रेस को वोट दिया है। इसलिए आप कांग्रेस के जनाधार को कम मत मानिए। कांग्रेस का जनाधार कैच करने वाली लीडरशिप नहीं है, इसलिए ये सब नुकसान की बातें हो रही है। और भाजपा की चमक जो है वो कमजोर हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाजपा संगठन से हट करके व्यक्ति और दल बदल पर आधारित होती जा रही है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आपने यहाँ पर की है सुरेश जी, और इस पर मैं जल्दी से रिएक्शन लूंगी सचिन जी का और उसके बाद अवनीश जी का, क्योंकि वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा, सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास। जल्दी से 1-1 मिनट दोनों को दूंगी सर। सचिन जी पहले आप जी। अभी सुरेश जी ने जो कहा है उस पर उनकी टिप्पणी पर सर बहुत संक्षेप। दल बदलों पर निर्भरता, हाँ, जिस तरह से लोग आए, कांग्रेस के लोग आए, जिस तरह से ये पूरे घटनाक्रम हुए हैं 2020 के बाद, देश में यदि कहीं सबसे ज्यादा ये दल बदल देखने को मिला है तो मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। सचिन जी देखिए सोनल जी, जब हम सबका साथ सबका विकास की बात जब करते हैं तो सब शब्द में जो है कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। तो जब अगर हम कुछ क्षेत्रों में जहां पर हमारी कमजोरियां हैं, जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, और वहां के अगर नेता अगर वो भाजपा की रीति नीति को अंगीकृत करते हैं और भाजपा में अगर वो आना चाहते हैं, तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमको उनका स्वागत करते हैं और हम जो है अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए हमें सतत प्रयास करने पड़ेंगे। हाँ ठीक तो है, लेकिन सीटें तो घटी है ना, तो इससे एक मैसेज भी आ रहा है, मुझे लगता है उसे भी समझने की जरूरत है कि जनता क्या सोच रही है देश भर की। यदि हम बात करें बहुत संक्षेप में, अवनीश बुंदेला जी, सुरेश जी ने जो टिप्पणी की है मध्य प्रदेश में कांग्रेस में नेताओं को लेकर, उस पर क्या कहेंगे जल्दी से? देखिए सोनल जी, भले ही हमारी 66 सीटें थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय जैसे ही हमारे 3 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, हम आज की तारीख में अपनी 3 सीटें कम मानते हैं। 1 सीट आज भाजपा की हो गई, रही 2 सीटें। हम प्रयास करेंगे सोनल जी, लेकिन दल बदल तो भाजपा में अब एक बहुत आम बात हो चुकी है। और देखिए, आप मैं गारंटी देता हूँ कमलेश शाह कुछ दिनों में मंत्री बनेंगे। उनके मंत्री बनने के बाद जो है गोपाल भार्गव जी और अजय विष्णु जैसे नेता निश्चित तौर पर फिर से बयान देंगे। जैसे भी गोपाल भार्गव जी ने कहा कि मैं 15,000 दिन से विधायक हूं, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया। मंत्री बनाया किसको? रामनिवास रावत को। आप उनके यहाँ क्या हो रहा है उस पर मत सोचिए, आप तो ये सोचिए कि आपके यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, उस पर विश्लेषण। और अब आगे और मजबूत बनना है तो लोगों को रोकना भी पड़ेगा। जोड़ना तो है लेकिन रोकना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, और तभी एक मजबूत विपक्ष की अपेक्षा जो मध्य प्रदेश आप लोगों से करता है वो शायद मिलेगा। देश में आपके लिए खुशखबरी आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल ये सूखा कब खत्म होगा देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।
तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, वक्त साझा करने के लिए। मुझे भी दीजिए अखाड़ा में इजाजत। नमस्कार।